कोडिंग क्या होता है आज मैं आपको बहुत ही इजी वे में बताने वाला हूँ। उसके बाद कोडिंग का कॉन्सेप्ट आपको टोटली क्लियर हो जाएगा। तो लेट सपोज दो भाई होते हैं, रमेश और सुरेश। रमेश बड़ा भाई है और सुरेश रमेश का छोटा भाई है। तो रमेश जो था वो बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा था और बहुत ही क्रिएटिव बंदा था, और सुरेश जो था वो बहुत ही ज्यादा मेहनती बंदा था, बट वो इंटेलिजेंट और क्रिएटिव नहीं था। बट उसे जो काम बोलो, जितनी बार बोलो दिन में, वो उतनी बार करता था। एक बार क्या हुआ, रमेश को क्या करना था, नया फोन लेना था। तो उसने सुरेश को क्या बोला कि भाई तू मार्केट में जा, ऑफलाइन मार्केट में और ऑनलाइन में भी चेक कर ले 50,000 के अंदर कौन सा बढ़िया फोन आ रहा है, तो जाके तू चेक कर ले। तो सुरेश ने बहुत जाके ढूंढा, बहुत ढूंढा। उसके बाद रमेश ने क्या बोला, क्योंकि रमेश का छोटा भाई था सुरेश, तो रमेश ने बोला एक काम करना, तेरे लिए भी 50,000 के अंदर एक नया फोन देख लेना। तो सुरेश दोनों के लिए अच्छा फोन देखने लगा। फिर उसने जब पूरा ढूंढ लिया, ऑनलाइन ऑफलाइन कौन सा फोन बढ़िया था, क्या बेस्ट प्राइस थी, वो ढूंढने के बाद उसने सुरेश को अपनी रिपोर्ट सौंप दी कि भाई ये फोन है, इतने में ये बढ़िया आ रहा है और यहाँ पे ये मिल रहा है, ऑनलाइन में यहाँ पे, ऑफलाइन में यहाँ पे। अब यहाँ पे इस चीज को समझ लेते कि जब रमेश को काम करवाना था, उसने सुरेश अपने छोटे भाई को क्या बोला, सीधा वो काम बोल दिया। अब उसका छोटा भाई था, उसका ख्याल रखने के लिए उसने उसको क्या बोला, तेरे लिए भी ले लेना। अब यहाँ पे सुरेश को समझो सॉफ्टवेयर यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ लो। अब रमेश समझ लो कि आप हो एक जो इंटेलिजेंट बंदा और क्रिएटिव बंदा, और सुरेश को यहाँ पे समझ लो कि एक सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर में यहाँ पे हम 3 डेटा एनालिसिस के मेजर सॉफ्टवेयर के एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आपको पता होगा एक सैस सॉफ्टवेयर, एक आर और एक पाइथन, जो कि डेटा एनालिसिस के लिए मेजरली यूज होते हैं। और सबसे इजी जो सॉफ्टवेयर है वो है सैस। प्रेशर के लिए काफी इजीली सीख सकते हो। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज आपको सॉफ्टवेयर सैस में आपको एक डेटा क्रिएट करना है। डेटा क्यों क्रिएट करना है, क्योंकि सैस जो सॉफ्टवेयर है ना वो डेटा एनालिसिस के लिए यूज होता है, तो उसमें डेटा के रिलेटेड ही सारी चीजें करोगे। तो डेटा क्रिएट करना है तो आप क्या लिखते हो, सिंपल सा लिखते हो कोड डेटा। तो जब आपको सैस सॉफ्टवेयर में कुछ परफॉर्म करना है या कुछ काम कराना है तो आप वहाँ पे लिखते हो कोड। तो कोड नहीं है, एक तरह का लैंग्वेज है, यानी आप उसकी भाषा में बोलते हो कि मुझे ये काम कराना है, ठीक है, या ये काम करना है। सेम जैसे आप सुरेश को बोलते थे, बट यहाँ पे उसी चीज को कोड लिखते हो, उसी को बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज होती है जिस भाषा में उसको समझ में आता है, क्योंकि उसे हमारी लैंग्वेज नहीं समझ आती, हिंदी, इंग्लिश या मराठी, उसको उसकी भाषा ही समझ आती है, तो उसी को हम कोड बोलते हैं। तो फिर आपने डेटा लिखा तो डेटा का कुछ ना कुछ नाम होगा, डेटा का आपने नाम दिया EXP1 या EXP2, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर उसे नहीं पता चला। जैसा कि मैंने बताया था, सुरेश जो कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और क्रिएटिव नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनती है, तो इंटेलिजेंट और क्रिएटिव नहीं है तो उसे नहीं पता कहाँ रुकना है और कहाँ चलना है। तो आप सेमी कॉलम एंड में देते हो कि भाई ये जो मैंने स्टेटमेंट यानी तो कोड लिखा था, अब इसे एंड करो, ठीक है, इसी को बोलते हैं कोडिंग। तो एक बात मैंने और बोली थी कि सुरेश को आपने मतलब क्योंकि आपका छोटा भाई है तो टेक केयर करने के लिए बोला कि अपने लिए भी फोन ले ले। वैसे ही सॉफ्टवेयर में अगर उसे अच्छे से काम कराना है तो आप उस सॉफ्टवेयर में, उस कंप्यूटर में अच्छे स्पेक्स रखते हो। उस कंप्यूटर में अच्छे स्पेक्स यानी क्या हो गया, उसका मतलब जनरेशन कौन सा है, i5 है, i3 है, उसमें रैम कितना है, उसमें जो प्रोसेसर है वो कौन सा है, प्लस उसमें जो SSD है, हार्ड डिस्क या HDD है। ये सारे थोड़े टेक्निकल टर्म मैंने बोल दिए, बट ऐसा ही समझ लो जैसे आपके फोन में रैम ज्यादा हो तो अच्छा परफॉर्म करेगा। इसी प्रोसेस को एक्चुअल में कोडिंग कहते हैं गाइस। और एट द एंड मैं एक और चीज बताता हूँ, जो सैस सॉफ्टवेयर है वो काफी यूज होता है, और सैस सॉफ्टवेयर पे मैं भी ट्रेनिंग देता हूँ। तो उस चीज की ट्रेनिंग के रिलेटेड या तो आपने कोई भी चीज सीख रखी हो, उसके काउंसलिंग के रिलेटेड आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे चैनल के अबाउट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में आपको 1-to-1 काउंसलिंग का लिंक मिल जाएगा। और आशा करता हूँ गाइस ये रमेश और सुरेश की मदद से आपको ये कोडिंग का एग्जाम्पल काफी इजी वे में समझ में आया होगा। कोडिंग कुछ नहीं होती, एट द एंड ऑफ द डे वो एक लैंग्वेज है, आप उस सॉफ्टवेयर से बात करते हो, दैट्स ऑल। क्योंकि उसे हमारी लैंग्वेज नहीं पता है, तो एक सॉफ्टवेयर की पर्टिकुलर स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है और जो कि बहुत ईजी होती है। तो जैसे कि आपको पता है कि आपको एक लैंग्वेज आती है तो दूसरी लैंग्वेज आराम से बोल सकते हो, वैसे कोडिंग लैंग्वेज को इस तरीके से बनाया गया, एक लैंग्वेज आप सीख लेते हो तो दूसरी लैंग्वेज को आराम से सीख सकते हो। और कोडिंग गाइस बहुत ही ईजी चीज है, जैसे कम्युनिकेशन जैसा है। इनिशियली जो आपको एक लैंग्वेज सीखने में दिक्कत होती है, बस उतनी ही दिक्कत होगी, दैट्स ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।